चलिए जी आरंभ करते हैं। ओम सदाशिव समारंभां शंकराचार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वंदे गुरु परंपरां। वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतंजलिं पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम्। सर्वेभ्यो नमो नमः। जी तो श्याम सुंदर जी उपस्थित हैं? जी बड़े भैया प्रणाम। महादेव। चलिए करते हैं आरंभ। ठीक है जी बड़े भैया। अब यहाँ से आगे जो हम पढ़ाने जा रहे हैं, हम जिस पर कुछ चर्चा करने जा रहे हैं, यह सभी विषय कृदंत प्रकरण तक के लिए बहुत महत्वपूर्ण प्रकरण है। अब यहाँ पर यह बताया जा रहा है ऐसी कौन सी धातुएं हैं जिनसे इट होगा, ऐसी कौन सी धातु है जिनसे इट नहीं होगा। इस व्यवस्था को अब यहाँ बतलाया जा रहा है। जी तो भैया चलते हैं, करते हैं आरंभ। समझिएगा इससे थोड़ा। हम जहां पर हैं अभी वर्तमान में, अर्थात गुपुरक्षणे धातु पर, बात को वहीं से कहना आरंभ करेंगे और वहीं के प्रसंग सहित इसको बतलाएंगे। ठीक है जी मित्रों, अभी आपको ये स्लाइडें कुछ पिछले स्लाइडों की अपेक्षा धुंधली सी दिख रही होंगी। इसका एक ही कारण है, मतलब हल्की सी कुछ अक्षरों पर वो मैं समझ रहा हूं कि क्या इफेक्ट है। ठीक है, वो एक आप जान ही रहे हो, हमारा लैपटॉप है देवप्रयाग और हम कर रहे हैं धर धर विचरण। अतः इस प्रकार का उसमें इतना था नहीं कि वो 2013 MS ऑफिस को अपने में संग्रहित कर सके वह लैपटॉप। तो हम 2007 में ऑफिस में ही काम कर रहे हैं, अतः ये ऐसा हो रहा है ना, थोड़ा सा डिफ है। कोई बात नहीं, ये यहाँ पर जरूर डिफ दिख रहा है, लेकिन जब हम इसे अपने लैपटॉप पे ले जाएंगे तो वहां से सही बना लेंगे, है ना। जो भी आपको इसकी PDF प्राप्त होगी वो एकदम क्लियर होगी, जैसे आप बढ़िया से प्रिंट करवा के खुद पढ़ें, अपने सभी छात्रों को सबको पढ़ाएं, उससे वो क्लियर होगी। तो चलिए हम जहां से चल रहे थे वहीं से चलते हैं। हम गोपायाम से चल रहे थे जी, गोपू धातु से आय कर दिया, आम कर दिया और गोपायाम बन गया। गोपायाम से अब आप क्या लाए, थल लाए। ठीक है, तो थल का मतलब हमें यह सिप है, सिप के स्थान पर थल होता है परस्मई पद। तो थल का बचता था है श्याम जी। स्थिति क्या हो गई, गोपायाम क्री था। ठीक है, ये क्री का अनुप्रयोग किससे हुआ है, क्रिय चानुप्रज्यते लिटि सूत्र के द्वारा। गोपायाम क्री था, ऐसी स्थिति हो गई। मित्रों अभी तक आप क्या करते आ रहे थे, थल आपका क्या है, वलादि और आर्ध धातु। जी इडागम करते हैं जी। अभी तक देखिए थल आपका बलादि आर्ध धातु है। आप अपने बलादि आर्ध धातु को अब तक हमेशा इडागम करते थे, किस सूत्र द्वारा, आर्ध धातु कस्सेड बलादि, इस सूत्र के द्वारा। ठीक है जी। लेकिन अब क्या होने जा रहा है, अब इस सूत्र द्वारा जो इडागम का विधान किया गया है उसका कहीं बाद होने जा रहा है। अब इडागम भैया हर एक जगह नहीं करना, अब इडागम का निषेध आप पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, अभी तो आपने विधान पढ़ा था अर्धातु को शेट बलादेव के द्वारा, अब आप उसका निषेध पढ़ रहे हो। इसका निषेध क्या है भैया, कहाँ कौन से बलादी अर्धातु को इडागम नहीं होना, कैसे समझेंगे, तब ये सूत्र आपको समझाएगा। सूत्र क्या है, एकाच उपदेश से अनुदात्ता, यह सूत्र है, समझे ना। जी जी। सूत्र का अर्थ क्या है, सूत्र का अर्थ किया गया है उपदेशे यो धातु रेकाच अनुदात्तश्च ततः आर्धातुकस्य न स्यात्, स्यात् जोड़ लो अपने हिसाब से। जी सूत्र का अर्थ ये होता है कि उपदेश में जो धातु एकाच होगी और अनुदात्त होगी साथ ही साथ, अलग अलग मत समझना कि उपदेश में धातु एकाच हो और अनुदात्त वही एक ही धातु होनी चाहिए, अलग अलग मत समझना, अनुदात्त अलग और एकाच अलग। वो जी जी समझे ना। जी। क्या समझना है आपको,
कि उपदेश में ऐसी धातु जो एकाच के साथ ही साथ अनुदात्त हो, जी जी ऐसी यदि धातु है कि वो एकाच के साथ ही साथ अनुदात्त है, तो उससे परे यदि कोई बलादी आर्धातुक आ जाएगा श्याम जी, जी ततः उससे परे आर्धातुकस्य इत्युक्ते बलादी आर्धातुकस्य इट नहीं होएगा। जी ठीक है, बलादी आर्धातुक को इडागम निषेध किया है, लेकिन धातु कैसी होनी चाहिए? उपदेश में वो धातु एकाच भी हो, अनुदात्त भी हो। जी जी अनुदात्त कैसे समझेंगे? अनुदात्त अब नहीं। अनुदात्त कैसे समझेंगे? एकाच तो हम समझ जाएंगे, जी जी क्योंकि अच का ज्ञान है ना हमको, जी जी और एक संख्या का भी ज्ञान है। जी तो जिस समय एक अच दिखाई देगा समझ जाएंगे जी धातु कैसी है, एकाच है ये धातु। जी लेकिन वो साथ में कैसी होनी चाहिए? अनुदात्त। अनुदात्त होनी अनुदात्त चाहिए। कैसे समझ में आएगा ये बता। ठीक है, जी तो कह रहे हैं घबराओ नहीं, सब बताया जाएगा। वरदराचार्य जी कह रहे हैं घबराओ नहीं, सब बता रहे हैं अभी। जी जी कि अनुदात्त कैसे समझोगे? जी जी अनुदात्त के लिए वो सब लिखा जो जो आप कल कह रहे थे, ये क्या लिख दिए बाणभट्ट का गद्य, जी 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 ये समझाने के लिए लिखा। जी 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 ठीक है, जी जी तो आइए हम अब इस कारिका के माध्यम से अब हम प्रारंभ करते हैं। ये डायग्राम समझी गए होंगे, मैंने इसलिए लिखा उपदेश से धातु एकाच अनुदात्त, एकाच अनुदात्त होनी चाहिए। तो उसको इट नहीं होगा, किसको इट नहीं होगा? बलादी आर्धातुक से, बलादी आर्धातुक को इट नहीं होगा। जी ठीक है, जी तो आइए उसके बाद एक कारिका उद्धृत की गई। जी जी ये कारिका ये है ऊद्रीदंत, दीर्घ रीकार है, उसमें आपको दो दिख रहे होंगे ऐसे डबल डबल। जी जी तो ऊद्रीदंतई यौति रुक्षणु सींगनु है, वो सींग स्नु नुक्षु स्वी डींग श्रीफी व्रिंग व्रियभ्याम च विनयिकाचो अजंतेषु निहताः स्मृताः। जी ठीक है जी। जी जी अब ये कारिका यहाँ क्यों दी हमने? इसका संदर्भ प्रसंग व कायदा लिखा आप लोगों को समझाने की दृष्टि से। जी इसको बढ़िया तरीके से हमने लिखा, एकदम कहानी बना करके। ठीक है, जी इसमें लिखा है कि एकाच उपदेश से अनुदात्तात् इति सूत्रे उपदेशे एकाच अनुदात्त धातोः परस्य बलादे आर्धातुकस्य इट निषेधो विहिता। ठीक है, समझ में आ गया ना? जी हाँ, मैं बहुत ही सरल संस्कृत का प्रयोग करता हूँ कि समझ में आ जाए बहुत जल्दी। जी किंतु श्याम जी, जी किंतु एक आज तो समझ में आ जाएगा सबको, किंतु धातुषु उदात्तादि परिज्ञान परंपरा अतीव भ्रष्टा जी इति आशंक्य ग्रंथकारः अनुदात्त धातूनां बोधम कारयति। जी मैं थोड़ा स्पष्ट कर देता हूं और भी। जी जी हम अनुदात्त धातुएं हैं समझेंगे कैसे? जी तो भैया यदि हम पाणिनि जी के समय यदि पैदा हुए होते ना, जी कौन से ईसा से 500 वर्ष पूर्व ना? जी 300 350 मत हाँ, अलग। ऐसा ही मानते हैं बिल्कुल। तो भैया क्या होता, हम पाणिनि जी के साक्षात शिष्य, या फिर समझ लो पाणिनि जी के एक आध दो पीढ़ी के शिष्य के बाद शिष्य होते। जी उस समय यह जो उदात्त अनुदात्त स्वरित इत्यादि जो ये स्वर हैं, जी इनका उच्चारण वो लोग बड़े अच्छे तरीके से करते थे, जी अच्छे तरीके से करते थे, और साथ ही ये समझ भी लेते थे कि इस वाले अच को उदात्त कर दिया इस शिष्य ने, जी इस वाले अच को अनुदात्त कर दिया इस शिष्य ने। जी समझे ना? जी जी ऐसा वो लोग उस जमाने में आसानी से समझ भी लेते थे। जी लेकिन मित्रों उसके बाद क्या हुआ, इस परंपरा का बड़ा ही ह्रास जी हुआ है। जी महाभाष्यकार का एक वाक्य है,
महाभाष्य में दिया हुआ है पतंजलि जी ने, वो वाक्य यह बतलाता है कि उस समय स्वर विषय ज्ञान कितना हुआ करता था। जैसे वहां पर एक पंक्ति लिखते हैं कि यो हि शिष्या उदात्ते कर्तव्ये अनुदात्तम करोति खंडिकोपाध्याय तस्मै चपेटाम ददाति। जी जी क्या जी मतलब है? इसका मतलब यह है मित्रों, एक खंडिकोपाध्याय होते हैं अथर्ववेद के आचार्य। जी तो जो शिष्य उनका जहां उदात्त करना चाहिए श्याम जी, जी लेकिन उदात्ते कर्तव्य अनुदात्तम करोति, वो अनुदात्त पाठ कर देता था, थप्पड़ तो पड़ जाता खंडिकोपाध्याय उसके कान के नीचे चपेटा जड़ देते थे। था। ऐसा लिखते हैं भाष्यकार। जी जी इसको बतलाने का एक ही उद्देश्य है, क्योंकि जो उदात्त स्वर होता है ना, जी उदात्त स्वर थोड़ा मूर्धा उसका स्थान है, तो थोड़ा उसमें दम लगाना पड़ता है उदात्त स्वर को उच्चारण करने के लिए। जब आपको ध्यान हो, हमने संज्ञा प्रकरण को आपको पढ़ाया है, तो वो सभी स्वरों के बारे में बहुत अच्छे तरीके से बताया है। जी जी तो क्या स्थिति है? अब शिष्य क्या करता है? आलस्य के कारण भैया कौन उदात्त बोले, अनुदात्त ही में बोल जाता है धीमे से। क्यों? अनुदात्त तो हृदय गया, पाणिनि शिक्षा कहती है, उसका हृदय स्थान है, तो आराम से बोल देता है। जी जी खंडिकोपाध्याय गुस्सा हो जाते हैं, इसको उदात्त करना चाहिए है, अनुदात्त कर बैठता है। पहले के मेरे सब कहने का मतलब है कि पहले लोग उच्चारण से परिज्ञान हो जाता था। जी जब चपेटे तो सीख ही जाएंगे ना। हाँ। अब तो चपेटिका कहाँ पड़ रही है। अब तो चपेटा हट गया ना, अब तो कुछ भी सीखना बड़ा मुश्किल है। क्यों? जी जी अब बढ़िया। नहीं अब नहीं ऐसा हो सकता था, और ऑनलाइन आ गया तब तो कोई चपेटा की सोच भी नहीं सकता। डांट भी नहीं है ना? हाँ। चलो जी, बड़ा ही मजेदार है भैया, क्या कहें। तो अब श्याम जी, जी उस समय तो सब परिज्ञान था लोगों को उदात्त अनुदात्त का। आजकल जी तो उदात्त अनुदात्त का परिज्ञान तो छोड़ो, आदमी ह्रस्व दीर्घई में जो है कुछ अंतर नहीं करता है। जी 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 समझ रहे हैं ना? जी ह्रस्व दीर्घई को इतना गलत सलत बोलता है। जी स्वर तो और महीन चीज हो गई, वो तो और जी सूक्ष्म इकाई हो गई। जी तो क्या पाणिनि जी ने जो धातुओं में स्वरों को रखा था, जी मैंने जब आपको ये जो 2 सूत्र पढ़ाए थे पिछले, अनुदात्त आत्मने पदम और स्वरित कर्तव्य क्रिया, जी वहां पर ये बताया था कि धातुओं को धातुओं में स्वरांकन किया गया था, इसलिए कि उनमें स्वरों को लेकर के बहुत सारी व्यवस्था करनी है पाणिनि जी को। जी 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 एक तो स्वरों को लेकर के वो परस्मयी पद और आत्मनेपद पद या फिर उभय पद की व्यवस्था की। अब उन्हीं स्वरों को लेकर के श्याम जी, जी कौन धातु में हिट होना है, कौन सी में नहीं होना है, ये व्यवस्था कर रहे। जी जी अब पाणिनि जी ने तो भैया अपने समय में जो धातुओं का उच्चारण किया होगा, उदात्त वाली को उदात्त किया होगा, अनुदात्त वाली को अनुदात्त किया होगा, है जी जी कोई दिक्कत नहीं उन्हें। जी और उनके शिष्यों ने भी वैसा ही समझ लिया। जी लेकिन बाद में वो इतना हैरास हुआ कि अब मित्रों, आज की स्थिति में पूरे भारतवर्ष में धातुओं को, जो धातु पाठ है ना, जी उसमें आपको जब आप उसे याद करोगे या फिर कहीं पर भी आपको लिखा हुआ मिल भी जाएगा, पहले तो जहां याद जिसकी सन्निधि में जाओगे वो कोई भी गुरुदेव, है ना, अब वो क्योंकि परंपरा नहीं रही, तो जिसके कारण से कोई भी व्यक्ति अब वैसा धातुओं का उच्चारण करने में असमर्थ होगा जी जी कि कौन सी धातु उदात्त है अनुदात्त है, उसका वो पार्थक्य न उच्चारण नहीं कर पाएगा, बस साधारणतया कर देगा। जी या तो वो अनुदात्त अनुदात्त में कर देगा या उदात्त उदात्त में कर देगा, काहे जी जी ऐसा कर देगा वो। जी अच्छा, अब कितबियाओं में भी कोई ऐसे चिन्ह दिए नहीं गए आजकल। जी जी आजकल की जो धातु पाठ छपा है मित्रों, जहां से भी, उन पुस्तकों में भी ऐसा निर्देश नहीं है
कि भैया यदि कोई धातु उदात्त है तो उस पर चिन्ह नहीं लगाओ, कोई धातु अनुदात्त है तो उसके नीचे एक आड़ी सी रेखा ऐसे कर दो, कोई धातु यदि स्वरित है तो मतलब उसका एक अच स्वरित होगा तो उस पर ऐसे खड़ी रेखा कर दो। जी 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 यही तो चिन्ह है ना। जी 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 तो भैया ऐसा स्वरांकन है नहीं धातुओं में भी, जी जी तो कैसे हम समझेंगे कि कौन सी धातु उदात्त कौन सी अनुदात्त? जी क्योंकि हमें करना क्या है, उपदेश में जो धातु एकाच होगी अनुदात्त होगी उसे हम ऐसे, उससे परे जो बलादी अर्धातुक है उसे हम इट नहीं करना है, इट नस्या। जी तो आपको इसमें सुगमता हो जी कि भैया आप उदात्त और अनुदात्त धातुओं को ठीक से समझ लें। जी तो यहां पर वरदराजाचार्य जी ने, बल्कि ये कहो कि इनके गुरु दीक्षित जी ने, भट्टो जी दीक्षित जी ने ऐसी वो धातुओं को संकलित कर लिया। वाह जी कैसी धातु है? उदात्त और अनुदात्त धातुओं का संकलन कर लिया, जी 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 जिसमें हम बता सकें भैया इनको इडागम करना और इनको नहीं करना। जी जी ठीक है, आपकी धातु दो प्रकार की थी जी श्याम जी। जी जी धातु आपकी कैसी थी? दो प्रकार के। धातुएं या तो अजंत हैं या फिर धातुएं हलंत हैं। जी अजंत का मतलब होता है जिन धातुओं के अंत में अच है। जैसे आपने एक धातु पढ़ी भू सत्तायाम, जी जैसे आप एक और अजंत कई सारी धातुएं हैं, जैसे आप पढ़ोगे लूय छेदने तो उसका लू बचता है, आप पढ़ोगे पूय पवने उसका पू बचता है। तो ये सब कैसी धातुएं मैं बोल रहा हूं? अजंत धातु। जी और एक दूसरा प्रकार है धातुएं हलंत होती हैं। जी जैसे हलंत धातुओं को तो आप देख ही रहिएगा कि गुप धातु, जी और आप पढ़ाए हो अत सातत्य गमने, जी कैसी है? तकार अंत में है ना, जी हलंत है ये। कैसी हो गई? हलंत हो गई। हलंत जी जो भी अजंत या हलंत देखना ना भैया, धातु के अनुबंध हटा दे। जी 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 ये ध्यान रखना, जी जी उसे तब चेक करना। तो अत सातत्य गमने क्या है? तकारांत है क्योंकि उसका शेष रहता है। जी एध वृद्धौ क्या है? धकारांत है। जी तो धातुओं के दो दो हैं, एक तो कुछ धातुएं अजंत है, कुछ धातुएं कैसी हैं? हलंत हैं। जी जी अब इस इट व्यवस्था को समझाने के लिए सबसे पहले अजंतों में ये बताने की कोशिश कर रहे हैं श्याम जी जी कि अजंतों में अनुदात्त धातुएं कौन कौन है, ये कैसे समझा जाए। जी क्योंकि हमें क्या करना है, उपदेश में जो धातु एकाच होगी और साथ ही साथ क्या होगी, वो अनुदात्त होगी। जी अब एकाच धातुएं तो दोनों तरफ हैं, एकाच हलंत धातु भी हो सकती है और एकाच कोई अजंत धातु भी हो सकती है। जैसे मैं बताया भू सत्तायाम, तो भू धातु एकाच है, मतलब एकच वाली है और अजंत है। जी जैसे मैं एक दूसरी धातु से अगली बता रहा था अत सातत्य गमने, जी ये धातु एकाच है, मतलब इसमें एकच है अकार और साथ ही साथ तकारांत है, अतः हलंत है। जी तो अभी जो व्यवस्था बताई जा रही है, सबसे पहले आपको अजंत एकाच धातुओं की व्यवस्था बतला रहे इस श्लोक के माध्यम से। पहला तो श्लोक ही है ना इसमें एक, जी जी हाँ, इस कारिका के माध्यम से वो क्या बतला रहे हैं कि कौन सी धातु एकाचों में अनुदात्त है, ये बतलाना चाहता है। जी मैं क्या कह रहा हूं, मेरी बात को समझ रहे हैं? जी 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 हाँ, कौन सी धातु अजंतों में एकाच और उसमें वो अनुदात्त है, ये। लेकिन स्थिति क्या है, थोड़ा ध्यान से सुने। अब मैं जो अगली बात कह रहा हूं, ये बात अब थोड़ा सा हम घुसते जा रहे हैं ना। जी अब स्थिति क्या है श्याम जी, अजंत धातुओं में
जो अनुदात्त धातु हैं वो बहुत सारी थी। जी अजंतों में एकाच, जी अनुदात्त धातु कितनी है? बहुत सारी। जी और लेकिन लेकिन उसमें जो उदात्त हैं, अजंतों में एकाच उदात्त, जी ऐसी धातुएं कम थी। उनको गिना दिया। तो अब क्या किया जाए? तो जो कम वाली को गिना देंगे। जी जी तो कहने कम वाली तो उदात्त है ना, उनको गिनाने से क्या फायदा? फायदा है। क्योंकि सूत्र तो अनुदात्त में निषेध करेगा ना। जी जी तो कह रहे हैं कम वाली गिनाने का फायदा ये होगा कि हम कम वाली गिनवा लेंगे कि ये उदात्त ये हैं अजंतों में। बच्चे कुछ अनुदात हो जाएंगे। बची खुची जितनी भी हैं एकाच अजंत, उन सबको अनुदात्त समझ लिया जाएगा। जी तो इससे भी व्यवस्था बन जाएगी कि नहीं? जी जी इससे भी व्यवस्था बनी जाएगी। समझ गए ना? जी जी हाँ, ये क्या तरीका होता है। जैसे आप क्या समझते हो, जैसे आप जब चावल पकाते हो तो आपने ये चेक करने के लिए भैया ये चावल पके के नहीं, तो बीच में क्या करते हो, उसमें से एक दाना, कुकर आ गया है जब से ये संभव नहीं है, उसमें तो सीटी गिन के आदमी लगा देता है। जी ये जब भगोनिया वगोनिया जो होता था वैसा, उसमें जब जी पकाता था कढ़ाई वढ़ाई में, तब ऐसा देखा जाता था कि पका के नहीं उसको देख लेता था, एक को एक को देखता था, जी और उस एक को देख करके ही वो अनुमान लगा देता, हाँ भैया सब पक गए। ऐसा होता था कि नहीं? जी जी ऐसे ही सब मतलब शेष को समझ लिया जाता है, हाँ जी हो गया, काम हो गया, ठीक है। ऐसे ही यहां पर आपने समझ लिए कि ये वाले उदात्त हैं, तो शेष समझ लीजिए अनुदात्त बच्चे कुछ हैं। अब जी इसी बात को मैंने यहां पर लिखा हुआ है, सुन लीजिए। किंतु जी धातुषु उदात्तादि परिज्ञान परंपरा अतीव भ्रष्टा जी इति आशंक्य ग्रंथकार अनुदात्त धातूनां बोधम कारयति। जी फिर लिखा एकाच अजंतेषु धातुषु अनुदात्ता धातवः अधिका जी उदात्त धातवो न्यूना। जी ठीक है ना? जी जी यहाँ पर मुझे क्या करना चाहिए, कुछ गलती हो गई है यहाँ पर, अधिका की जगह, हाँ ये बहुवचनांत है, ठीक है कोई दिक्कत नहीं जी है ना। धातवः हम बहुवचनांत प्रयोग कर रहे हैं ना, जी और वो संधि कर दिए तो विसर्ग सर का कहीं दिखाई नहीं दे रहा, वो सब लोप वोप हो गया है, ठीक है। जी जी तो अनुदात्त धातवः अधिका और उदात्त धातवो न्यूना। जी अतः कारिकायाम, कारिकायाम का मतलब उद्री दंतई, इस वाले खंड में अधिका में जी उदात्तान संगृहणाति, उदात्त धातुओं का संग्रह कर रहे। जी तो अब मुझे लगता है अब आप इसकी संदर्भ प्रसंग को समझ चुके हो ना। जी तो चलिए अब इस कारिका का अन्वय कैसे किया जाए, तो सुन लीजिए, ऐसे कर लेना। नीचे लिखा है कि अजंतेषु, धातुषु का अध्ययन कर लेना, इसलिए उसे कोष्टक में लिख दिया है। जी जी अजंतेषु धातुषु एकाच, देखो अजंतेषु कहां से लिया, यहां से अजंतेषु, एकाच जी कहां जी से लिया, यहां से, जी जी उनको पहले रख लिया। जी जी तो अजंतेषु धातुषु एकाचः धातवः, अजंत धातु, ऐसे कह लीजिए उसको, अजंत धातुओं में जो एकाच धातु हैं जी उनमें से उत्तरी दंतई ही बिना, मतलब बिना को मैं तीन जगह जोड़ा हूं, है तो वो एक ही जगह, बिना देखो यहाँ पर आया हुआ है केवल एक ही जगह कारिका में, जी ठीक है। लेकिन और जगह उसको जोड़ा गया है, किस लिए? अर्थ के सौकर्य की दृष्टि के लिए, क्योंकि तीन जगह यहाँ तृतीया विभक्ति की गई, उत्तरी दंतई एक, और ये पूरा यौती रुक्षणु श्री भी यहाँ तक एक, और ब्रिंग ब्रियभ्याम एक यहाँ पर की गई, जी जी ठीक है। बिना योगे तृतीया कर दी है ये सब जगह। जी 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 तो
इसलिए उस बिना को जोड़ दिया है। तो अजंत धातुषु, अजंत एकाच धातुषु, अजंत एकाच धातुओं में उद्री दंतई बिना, मतलब दीर्घ ईकारांत दीर्घ उकारांत के बिना, उनको छोड़कर। जी जी जी। और यौती रुक्षु है, और सूक्ष्म से। सींग सुनु नुक्षु श्वी डींग श्री भी बिना, मतलब इनको छोड़कर। और ब्रिम ब्रिम भ्याम च बिना, जी निहता स्मृता, उनको निहत निहत जानना चाहिए। मतलब क्या अर्थ है, ये तो अन्वय था केवल, अर्थ इधर देखिए इस साइड। जी अर्थ ऐसे समझना, देखो भैया कि अजंतेषु धातु धातुषु, ठीक है ना, कि अजंत धातुओं में एकाचो धातवः, जो एकाच धातुएं हैं जी वो उद्रीदंतैहि, मतलब जी उकारांत दीर्घ रीकारांतैहि। उद्रीदंतै की व्याख्या क्या करनी है, उकारांत रीकारांतैहि। आप स्पष्ट बोध के लिए ऐसे समझ ले, दीर्घ उकारांत दीर्घ रीकारांतैहि। जी बिना। जैसे वो एक एक उदाहरण दे दिया है कि भूसत्तायाम, ये कैसी है, दीर्घ उकारांत। जी दीर्घ रीकारांत कैसी है, जैसे धातु है प्री पालन पूर्णयो, प्री दीर्घ री जी है जी इसमें। जी तो इत्यादय, चलो इनको छोड़ करके, ठीक है, इत्यादय बिना। जी जी और क्या है, यौती, यौती का मतलब क्या है, उसका व्याख्या किया है यू, यू धातु है कि यू मिश्रणा मिश्रण। जी जी इसको थोड़ा अलग कलर से करना था, जिसको कि अगली धातु एकदम अब अलग अलग है। यौती का मतलब है केवल यू धातु, ठीक है। जी जी इसको जो है स्थित निर्देश पूर्वक यहाँ पढ़ा गया है, उसका कारण। उसके जी बाद है रू, ये रू धातु है, रू शब्द, टीका जी में इनके अर्थ देख लेना। शुणु और जी शींग, मैं अभी दिखा भी देता हूं आपको, चिंता न करें। स्नु नुक शु स्वी डींग श्री, ये सब धातु कैसी है, एक अच वाली धातुएं हैं ये सब, देख रहे हो ना। जी और देखो यौती में यू हिरस्सु वाली है, मतलब हिरस्सुवाद में रू के हिरस्सु। क्षणु हिरस्सु वाली है, सींग दीर्घ ईकार वाली है। स्नु ह्रस्वकार वाली, नुक्षु ये दोनों दीर्घ उकार वाली, श्री ह्रस्वीकार वाली, डींग दीर्घ ईकार वाली, श्रीय सेवायाम श्रीय, तो ये ह्रस्वीकार वाली धातु है श्री भी, मतलब इन बिना, इनको भी छोड़कर। जी और वृंग ब्रिय भ्याम च बिना, वृंग और व्री धातु ह्रस्वीकार वाली थी, जी तो कहा वृंग ब्रिय भ्याम च बिना, अर्थात इन्हें वर्जित्वा। तो किन किन को वर्जित्वा, उद्री दंतई वर्जित्वा, और जी यौती का मतलब यू रुक्षणु नो सींग सुनु नो नुक्षु स्वीडिंग बिना। त्रिभी वर्जित्वा, और ब्रिंग भ्याम च वर्जित्वा। अन्य धातवा, जो अन्य धातुएं हैं वे निहता स्मृता, निहता मतलब अनुदात्ता, स्मृता मतलब कथिता। जी निहता अनुदात्त को कहते हैं, जो आया है ना निहता स्मृता। जी जी तो मतलब इनको छोड़ करके जो धातुएं हैं, मतलब जो इस कारिका में कही, इनको छोड़ करके जो अन्य धातु हैं वो अनुदात्त हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब नीचे लिखा है अयम भाव के कारिकोक्ता सर्वे है सेटो धातव उदात्ता। उदात्त कहीं लिखा है क्या, नहीं इसमें है। एतदन्या एकाचो अनुदात्त धातवः लिखा है। एक मिनट थोड़ा सा लिखना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। कारिकोक्ता सर्वे शेटो धातव उदात्ता, थोड़ा लिखना चाहिए था, छूट गया है। जी तो कारिकोक्त सभी धातु उदात्त है और वो शेट होंगे इसमें। और क्या होगा, एतद अन्य, इनको छोड़कर, जो कारिका में गिनाए गए हैं इनको छोड़कर, एकाचो अनुदात्त धातव अनिटो गेया, जी अर्थात जो एकाच है वो धातु वो अनुदात्त और अनिट समझने चाहिए, क्योंकि उनमें इट हो नहीं पाएगा, इस सूत्र के द्वारा निषेध होगा। तो इसका मतलब क्या समझे श्याम जी, इसका मतलब यही ना समझ में आया कि कारिका में जो धातु पढ़े गए हैं वो कैसे हैं, वो सबके सब उदात्त पढ़े। जी उनमें हमने इट हो कहा ना जाएगा। कि उदात्तान संग्रहणाति, क्योंकि उदात्त धातु कम थे। जी 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 तो ये जो भी है उदंत, जो देखो अब आपके पूरे धातु पाठ में जितने भी उदंत धातु हैं वो क्या है,
सबकी सब उदंत धातु उदात्त, सबकी सब रीदंत धातु क्या उदात्त। और अब उदात्तों में और गिन लो, जैसे यौति, यौति का मतलब है यू मिश्रणा मिश्रणयोः, रू मतलब रू शब्द क्षणु, ये सब क्या है, ये उदात्त उदात्त पड़े हैं ब्रिंग ब्रिय भ्याम यहाँ तक, ब्रिंग और ब्रिय तक, ये कैसी धातु है, उदात्त है। तो बताइए ये धातु उदात्त है, तो एकाच उपदेश से अनुदात्तात सूत्र क्या उदात्तों में इट का निषेध करेगा? नहीं करेगा। नहीं करेगा, क्योंकि वो एकाच अनुदात्तों में करता है। जी जी, इनमें तो इट हो तो इसका जाएगा। मतलब ये हुआ कि इनको तो इट होगा जी, जो कारिका में पड़े हैं, इनको तो इट होगा। और जो कारिका में नहीं आया है, ऐसा कौन, एक अच वाला अजंत धातु कारिका में इसमें नहीं आया है, उनको जो है इट मत करना। अब मैं उदाहरण के लिए आपको, आप खुद ही बताएंगे। अब आप मुझे बताइए, आपका जो क्री धातु है, सोनम जी मैं आपका नंबर लूंगा बस, क्री धातु है आपका, ठीक है, क्योंकि यहां पर आपका अब गोपायाम से कोई मतलब नहीं, अब धातु आप क्री का अनुप्रयोग किए हो ना, जी जी जी, तो आपका क्री धातु है जिससे आप इडागम करना चाह रहे हैं। तो आप बताइए, क्री धातु आपका अनुदात्त है। ये तो आप समझ जाओगे कि उपदेश में एक अच वाला है। जी जी जी, अब आप मुझे बताएंगे कि ये धातु, यहाँ पर कोई चिन्ह तो लगा नहीं है, कि अनुदात्त है कि उदात्त है, क्या है? सोच लीजिए, क्योंकि कारिका में उदात्त गिरा दिए गए हैं। तो आप बताइए कि धातु क्री धातु उदात्त है या अनुदात्त है? अनुदात्त हो गई। अनुदात्त कैसे हो गई? क्योंकि कारिका में दी नहीं ना। हिरस्वरी का हाँ, आप सही कह रहे हैं बिल्कुल, ये धातु क्या हो गई, अनुदात्त, जी जी, क्योंकि कारिका में नहीं आई है। अगर वो दीर्घ रीकारांत हो जाती, और यहाँ पर दीर्घ रीकारांत का ग्रहण है, ध्यान रखना। जी 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 जी, और ये धातु कैसी है, ह्रस्व रीकार वाली, जी जी जी, ह्रस्व रीकारांत है डुक्रिय करणे। जी जी जी, तो आप समझ गए ना, ये अनुदात्त हो गई, जी जी जी, क्योंकि कारिका में नहीं है। तो बताइए कारिक, और अब बताइए अनुदात्त को इडागम का निषेध होगा कि नहीं? हो जाएगा। निषेध हो जाएगा, तो यहाँ पर इडागम नहीं होगा ना? जी जी, नहीं होगा। हाँ नहीं होगा, अब इतनी बात समझ गए ना? जी जी, वेरी गुड। अब बताइए सोनम जी, आपका क्या प्रश्न है, अब कहिए। गुरु जी जो सिंह धातु है, ये है? तो ये जो सिंह थी ना, सिंह धातु, हाँ सिंह धातु, जी जी, ये तो अनुदात्त में पड़ी थी। ये सिंह धातु उदात्त है क्योंकि ये कारिका में पढ़ी गई है। जी अच्छा, तो जो कारिका में पठित है वो सब की सब क्या है, उदात्त है। जी गुरु जी, इनको छोड़ करके अनुदात्त है। और जो इडागम का निषेध है वो किसमें होता है, एकाच अनुदात्तों में ही निषेध। तो गुरु जी जो अनुदात्त में सिंह पड़ी गई, वो अलग धातु है कि ये वाली है? कहाँ अनुदात्तों में कहाँ सिंह पड़ी गई है, उधर तो पड़ी नहीं गई। ये तो जो भी सिंह धातु का जहां भी पाठ आया है धातु पाठ में, जी, वो तो इसी का आया है, यही धातु है वो वहां पर, जो कि उदात्त है। ये उदात्त का मतलब सी उदात्त है, सी का ई। अच्छा, क्योंकि जो उदात्त अनुदात्त इत्यादि जो धर्म है वो किनके हैं, स्वरों। जी गुरु जी, शुरुआत में जो अनुदात्त गीत आत्मनिपद जो सूत्र पढ़ा था ना, जी जी, उसमें जो गीतस्थ था, उसमें जो सिंह आया था। हाँ जो तो वहां तो नित थी, वो नित करके बताया था कि वो नित है था। अच्छा अच्छा, जी गुरु क्योंकि अनुदात्त धातु हो या फिर नित हो, तो उससे क्या जी होता है, जी, आत्मनिपद होता है। तो सिंह धातु नित आता है, इससे आत्मनिपद होता है, तो सेते रूप बनता है इसका। जी जी गुरु जी, ठीक है ना, बात आई समझ में? चलिए, जी जी गुरु जी, बहुत बढ़िया, आपने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा। हाँ हाँ। और मैं आजकल मेघा सेठिया जी से नहीं कुछ पूछ पा रहा हूँ, आपको समझ में आ रहा है कि नहीं मेघा जी? जी महोदय, आ रहा है समझ में। समझ में आ रहा है ना? हाँ, यदि कक्षाएं बीच में यदि आपकी मुझे लगता है कुछ छोटी है तो अभ्यास कर लेना। जी सर। मैंने तिगंत प्रकरण के लिए हमेशा एक बात कही है, ये तिगंत प्रकरण लंबा है, रीढ़ की हड्डी की तरह, जो कि मनुष्य के शरीर में लंबी होती है ना सबसे।
बस जी वैसे ही है यहाँ। लेकिन इस प्रकरण को पढ़ने के बाद आप में जो चमत्कृति होगी कि आपके अंदर जो संस्कृत के शब्द है वो नृत्य करने लगेंगे, उनका मतलब अर्थ समझ में आ जाएगा अच्छे से, संस्कृत से संस्कृत को आराम से समझ पाओ, उसके लिए फिर आपको अनुवाद की आवश्यकता नहीं रह जाएगी। ठीक है जी चलिए खैर आगे बढ़ते हैं अब। तो ये बात मुझे लगता है आपको समझ में आ गई होंगी। यदि आपका इनसे कोई प्रश्न हो तो पूछ लीजिए अभी, अन्यथा अब हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है गुरु सिंह धातु अनुदात थी तो उन्होंने उदात्त में क्यों रखी है? क्या क्या चीज? जिस सिंह धातु उधर अनुदात में थी, गीतच्छ थी, तो इधर इन्होंने उदात्त में क्यों रख दी इधर? अरे आप कंफ्यूजन सा हो। आप ध्यान से सुनिए, आप हमारा वो वीडियो देखिए। मुझे लगता है आपने अनुदात संज्ञित आत्मने पदम वाले हमारे वीडियो देखे नहीं है अभी। वहां पर जो व्यवस्था की गई है, बिल्कुल एक बार फिर से देखना है आपको उसको ढंग से। वहां पर जो व्यवस्था की गई है, परस्मयी पद और आत्मनेपद पद की व्यवस्था की गई कि यदि धातु, देखिए सुनिए ये, और एक बात सुन लीजिए थोड़ा सा और इसमें भी थोड़ा आपको भेद समझना होगा। धातु का अनुदात्त होना यहाँ आवश्यक है। कहाँ के लिए? जब उसमें इडागम का निषेध आप सोचोगे, अनुदात्त होना आवश्यक है। धातु का अनुदात्तेत होना आवश्यक नहीं है। ये दोनों बातें अलग अलग हैं। धातु अनुदात्त हो एक बात है, धातु का अनुदात्तेत होना मतलब अनुदात्त वर्ण इत संज्ञक होना ये अलग बात है। श्याम जी इस पार्थक्य को समझें। इस पार्थक्य की चर्चा भैमी व्याख्याकार ने की है। ठीक है, धातु यदि अनुदात्त है तभी आप, और वो एकाच है और अनुदात्त है तभी आप क्या करिए, बलादियार धातु को इट मत करिए। यदि अनुदात्तेत मतलब अनुदात्त उसका इत संज्ञक हो गया तब यहाँ की व्यवस्था नहीं है, फिर वो यहाँ का उसका कोई मतलब नहीं है। क्योंकि अनुदात्तेत जो व्यवस्था की गई है वो पद संबंधी व्यवस्था की गई थी कि जो धातुएं जिन धातुओं में अनुदात्त इत संज्ञक हो जाएगा तो वो धातुओं से क्या होगा, आत्मनेपद होगा। और जो धातुएं ङित होंगी, जैसे सींग धातु ङित है, ङित हो जाएगी कोई भी धातु तो उससे क्या होगा, आत्मनेपद होगा। तो वो पद संबंधी व्यवस्था थी, वो अलग थी। यहाँ पर तो क्या रहना चाहिए धातु में, यदि आपको इट का निषेध उससे चाहिए तो उपदेश अवस्था में उस धातु का एकाच और अनुदात्त रहना आवश्यक है। उपदेश अवस्था का मतलब प्रारंभिक अवस्था, मूल अवस्था, आदि अवस्था। ठीक है, तो ये आप थोड़ा पार्थक्य को समझें, चिंतन करिए। ठीक है, जो भी प्रश्न होंगे, जो भी समस्याएं होंगी, उन सब पर विचार होगा, कोई दिक्कत नहीं। चलो आगे बढ़ते हैं। आपने यहाँ पर ये कुछ धातुएं देखी, आपको अन्य प्रश्न वो भी कर लेना। आपने यहाँ पर जो धातुएं देख रहे हो, इनको, इनके अर्थों के लिए एक यहाँ पर स्क्रीनशॉट लिया हुआ है हमने, आप इसको देखें। आज के सभी स्क्रीनशॉट गोविंदाचार्य जी की पुस्तक से है। जैसे उसमें थी यौति, यौति का मतलब यू मिश्रणा मिश्रणयो। ये धातु कैसी है? ये धातु आपकी कैसी है, उदात्त है अनुदात्त है? श्याम जी बताइए जल्दी। उदात्त है। उदात्त है, क्योंकि कारिका में आई है। और बताओ उदात्तों को इडागम करना है कि नहीं करना? उदात्तों को इडागम करना है, नहीं, उदात्तों को करना है, अनुदात्तों को नहीं करना है। क्योंकि वो सूत्र क्या कहता है, एकाच उपदेश से अनुदात्तात्, अनुदात्तों को निषेध किया है। उपदेश जो धातु को, ठीक है, हाँ ये थोड़ा समझे ना, इसमें थोड़ा है, ये थोड़ा है चक्कर है, लेकिन इसलिए मैं आपको बार बार अभ्यास करा रहा हूँ। और उसके बाद ये यू के बाद आई यू, रू, क्षणु, सींग। तो देखो ये अदादी की धातु है, ये अदादी की बहुत है भैया। स्नु मतलब नू की मतलब अणु स्तुत वाली, इसके 9 3 होता वंती रूप बनते। और ये क्षु, उसमें आई थे ना क्षु, क्षु का आगे टू लगा दिया है, टू की संज्ञा हो जाती है आदरणीय टुडवा सूत्र के द्वारा, तो इसका क्षु बचता है, वो भी अदादी की है। और उसके बाद आया स्वी, स्वी आया था ना, स्वी डींग श्री भी,
तो स्वी धातु आई, ये भी भ्वादि की है। डींग जो है दिवादी की है। डींग व्यायसागत आकाश में उड़ने के लिए इसका प्रयोग होता है। श्रीय सेवायाम श्री भी उसमें आया था ना, डींग श्री भी, तो ये हो गई। और वृंग व्रियभ्याम और वृंग संभक्तौ एक क्रियादि की है। और वृंग व्रिय वर्णे, इसका केवल व्री बचेगा, इसका भी व्री बचेगा। ये स्वादि में भी आती है धातु, चौरादि में भी आती है। चलिए, इन धातुओं, ये धातुएं सबकी सब क्या है, उदात्त है। इनको इन उदात्त धातुओं को क्या करना, इडागम करना है कि नहीं करना, फिर पूछ रहा हूँ। करना है। इनको करना है। और जिस कारिका में नहीं आई है वो सबकी सब धातु कैसी, अनुदात्त है ना। कैसी, अजंतों में वो धातुओं को है अजंत अनुदात्त, उनको समझना। और अनुदात्तों में इडागम करना है कि नहीं करना, नहीं करना। नहीं करना, क्यों, अनुदात्तों के लिए निषेध है। एक अनुदात्तात कह रहा है ना, अनुदात्तों के लिए निषेध है। क्लियर, बात समझ में आई गुरुजी? चलो अब थोड़ा आगे बढ़ लेते हैं। ये तो हमने बताया अजंत धातुओं के विषय में, क्योंकि धातु दो ही प्रकार की, अजंत और हलंत। अजंत का सब पचड़ा आप समझ गए, अब हलंत का समझिए। हलंत धातु वो है कि जिनके बाद में तो व्यंजन अक्षर शेष रह रहा हो। जैसे मैंने आपको बताया था अत सात्विक गमने तकार शेष रहता है ना। आपने बहुत धातु ऐसी पढ़ी है, जैसे व्यक्त शब्द, ऐसे सब पढ़ी है आपने, ठीक है। अच्छा, हलंत धातुओं में क्या था श्याम जी, वहां पर ठीक उल्टा था अजंतों के हिसाब से। क्या उल्टा था कि हलंत एकाच, देखो एकाच जैसे अजंतों में देखना है, हलंतों में भी एकाच देखना है। और एक बात सदा ध्यान रखना, और इसको इतना ध्यान रखना, उसे ध्यान से सुन लो, कि यह जो नियम इट व्यवस्था का बताया जा रहा है, ये सिर्फ ऐसी धातुओं के लिए बताया जा रहा है जो सिर्फ एकाच हैं। यदि कोई धातु अनेकाच होगी, फिर तो ये विचार ही नहीं करना, वहां तो इट करना ही करना है, वहां निषेध का कोई चक्कर नहीं है। ये जो भी नियम बताया जा रहा है धातु के एकाच होने पर बताया जा रहा है, ठीक है। इस बात को थोड़ा अच्छे से ध्यान में रखना, ठीक है, जैसे आप भूल भाल ना जाओ। चलो, हलंतों में क्या व्यवस्था थी, जो मैं कह रहा हूं अजंतों के ठीक विपरीत थी। अब भैया जो हलंत धातुएं हैं, उनमें अनुदात्त धातु कम थे और उदात्त वाले ज्यादा थे, समझे ना। हलंतों में क्या व्यवस्था है, उदात्त कम थे, अनुदात्त वाले ज्यादा थे। तो ये व्याकरण परंपरा है, ये ज्यादा के चक्कर में नहीं पड़ती, ये कम वालों को पहले समझ लिया जाता है, ठीक है ना। और बचे खुचे को हम समझ लेंगे कि वो सबके सब उदात्त हैं। तो अब ध्यान दीजिए, मैं आपसे पूछ रहा हूं, मैंने आपको बता दिया कि हलंतों में अनुदात्त धातु पढ़े गए हैं सबके सब, जिसे आप कह रहे हो बाणभट्ट का गद्य, ये सब वही गद्य। जी जी जी। तो आप मुझे बताएंगे, हलंतों में यदि अनुदात्त सबके सब पढ़े गए हैं, तो यहाँ पर जो पठित हैं उनमें इडागम होगा कि नहीं होगा? अनुदात्तों में, हाँ, नहीं होगा, नहीं होगा यहाँ पर, यस। क्योंकि जो यहाँ पढ़े गए, मैं हलंतों की बात कर रहा हूं, उद्री दंतई जो कारिका है वो अजंत धातु विषयक है, उससे अब उठा के अलग रख। अब आ जाइए नीचे, जहां से वो गद्य आरंभ है। जी जी जी। वो जो भी गद्य में जो धातु पढ़े गए हैं वो सबके सब अनुदात्त हैं, तो उनमें इडागम नहीं होगा। सूत्र क्या कहता है, उपदेश को धातु एकाच और अनुदात्त हो, उसमें इडागम नहीं करना है, तो अनुदात्त ही ना पड़ेगा, मैंने आपको बता दिया। अच्छा, यदि हलंत धातुओं में उनमें नहीं आया होगा वो धातु, तो वो धातु उदात्त होगा। तो बताइए, उन उदात्तों में इडागम होगा कि नहीं होगा? हो जाएगा उनमें, तो उनमें हो जाएगा। तो आपको बस दो ही बात ध्यान रखनी है, ध्यान से। आप जो हलंत अब पढ़ने जा रहे हो, तो जो पठित है उनमें इडागम कर लेना कि नहीं करना? जो पठित है उनमें नहीं होगा, नहीं करना, ठीक है, इसलिए मैं पूछ रहा था। पठित है उनमें मत करना, हलंतों में। और अजंतों में जो पठित हैं उनमें इडागम करना है, बचे खुचों में नहीं करना। इस पार्थक्य को ढंग से समझ लिया ना?
हाँ बिल्कुल चक्कर गिननी करने की जरूरत नहीं है, एक आध बार कुछ किताबियां भी उठा के देख लिया करो, भूल जाओ तो फिर पूछ लेना, ठीक है, थोड़ा इस बात को समझ लेना। अब हम जो इसमें पढ़े गए हैं जो धातु किसमें, हलंतों में, उनको क्रमशः देख लेते हैं, वाचन कर लेते हैं, वाचन मात्र कर रहे हैं, ठीक है। आपको अब ये थोड़ा सा हम कार्य देंगे कि भैया ने कंठस्थ कर लेना। जी जी। जैसे इसमें दिया है, अब ये चले उसी क्रम से हैं श्याम जी, जैसे कांतेसु, मतलब ये कौन से क्रम से चल रहे हैं, लौकिक वर्णमाला क्रम से। लौकिक वर्णमाला में क्या आता है, का खा गा गा चा छा या टठना, ऐसा आता है ना, जी जी। उस क्रम से चल रहे से कांतेसु को पहले दे रहे हैं। कह रहे कांतेसु सकलीय का, सकली का मतलब एक सकलरी की धातु है, उसका सक बचता है कि भैया कांतों में जो सकली है ये की धातु है, तो बताओ इसमें इडागम होगा कि नहीं होगा? इसमें इडागम नहीं होगा। नहीं होगा, ठीक है। अच्छा, जो मैंने अभी अजंत धातु गिनाई थी, जैसे उद्री दंत यौती रू, मैं रू के विषय में पूछता, बताओ रू में इडागम होगा कि नहीं होगा? पठित में तो होगा। हाँ पठित में होगा, और यहाँ पर पठित में नहीं होगा। तो जो भी आप ये पठन कर रहे हो ना हलंतों में, इनमें इडागम किसी में मत कर लेना। जी जी जी। चलिए, तो कांतेसु सकलीय कहा, मतलब एक ही धातु है कांतों में जो कि कैसी है, एकाच है, मतलब एकच वाली है, और साथ ही साथ अनुदात्त है, और हलंत तो है ही है ना, हलंत तो सब की सब है। चांतेसु, चांतों में पच मुच रिच विच वच, और फिर है पच मुच रिच वच विच और सिच, तो ये छह धातु कितनी है चांतों में, ये अनुदात्त है ना, एकाच अनुदात्त है। इनमें इनमें जो है इटका निषेध होगा। छांतेसु, छांतों में प्रच्छेक ही है। जानतेसु में त्यज निजिर भज भंज भुज भ्रस्य मृस्य मस्य यज युज रुज रंज विचिर स्वंज संज सृज पंचदश, मतलब 15 धातु हैं जो कि अनुदात्त हैं, ठीक है जी। चलो भैया अब आगे वाली स्लाइड में चलते हैं। दांतेषु, अब कहाँ जाएं? दांतेषु। दांतेसु, दांतों में तो भैया इसने तो सोडस कर दिया है, जी हाँ। ये दांतों में देखनी पड़ेंगी आपको। अदक्षुद अक्षिद अक्षिद तुद नुद पद्य भिद विद्यति, विद्यति का मतलब विद, विद्यति क्यों लिख रहे हैं कि ये विद विद्यति, क्योंकि विद धातु 4 है ना, जी। आपका वेद शब्द 4 धातुओं से बनता है क्योंकि विद धातु 4 है, तो विद्यति से दिवादी वाला निर्देश कर रहे हैं कि दिवादी वाली लेनी है विद। जी जी जी। तो ये दकारांत है दिवादी वाली। फिर है विनद विंद शद, और ये वाली शद, और फिर श्विद स्कंद और हद, ये 16 धातु दांत में। दांत में क्रोध क्षुध, और ये बुध है, उसको उस साइड पढ़ा गया है, बुध है, बुद्ध मतलब ये दिवादी गण की है, ये बतलाने के लिए बुद्ध पढ़ा जी। और बंध युद्ध रुध राध व्यध शाध सुध और सिद्ध, सिद्ध मतलब ये दिवादी गण की है, क्योंकि वहां स्यन होता है ना, स्यन का यकार है, तो सिद्ध, ये एकादश धातु धांतों में अनुदात्त है, है ना। नांतों में मन हन भैया 2 ही है, चलो ये तो जल्दी याद हो जाएंगे, है ना। हाँ मन हन बस हो गया। पांतेसु आप क्षिप क्षुप तप तिप तृप्य धृप्य लिप लुप वप सप स्वप स्त्रिपस्त्रयोदशा, पांतों में त्रयोदश 13 धातु ही अनुदात्त है। साहेब विद्वान समझ रहे हो ना? जी। अब गद्य समझ में आने लग गया? बिल्कुल अच्छे से जी। गद्य में कुछ था नहीं, हमने कहा ना खुदा पहाड़ निकली चुहिया। अब देखिए भांतेसु, भांतों में यव रव लव, ये 3 ही धातु कैसी हैं, अनुदात्त हैं। मांतों में गम नम और यम और रम, ये 4 धातुएं हैं अनुदात्त। शांतों में कृस दस दिश और दृश मृष ऋष रुष लिश विष स्पृशो 10, ये 10 धातु भैया। और शांत मूर्धन्य वालों में कृष तुष तुष द्विष
दुष पुष्य, पुष्य का मतलब पुष, ये श्यन विकरण वाली है। पिश, क्योंकि पुष धातु दो है इसलिए श्यन विकरण से जब ये कोई विकर्ण सहित पढ़ते हैं ना तो समझ लो वो धातु दो होती है। अतः आपको उसी विकर्ण वाली धातु को अनुदात्त समझना है और वहीं पर आपको इट का निषेध करना है जी। उससे इतर में मत कर लेना। विष, शिश, शुष और शिलिष्य ये भी दैवादिक है। एकादश, एकादश धातु शांतों में, और दंत सा वाली में शांतेषु घस वस द्वौ, बस दो ही है भैया, अच्छी बात है, दिक्कत नहीं होगी। हांतेषु अकारांतों में दह दिह दुह और नह मीह रूह लिह और वह अष्टौ, ये 8 धातु हैं, ठीक है। और फिर नीचे लिख दिया अनुदात्ता हलन्तेषु धातवस्त्रैधिकं शतम, हलन्तेषु अनुदात्ताः धातवः त्रैधिकं शतम। अनुदात्तों में, हलंत अनुदात्तों में है, धातुओं में कितनी है वो अनुदात्त धातु? हलंतों में अनुदात्त त्रैधिकम शतम, 3 अधिक 100, तो कितने हो गए? 103। 103 धातुएं अनुदात्त है जी हलंतों में। हाँ, तो इसका मतलब बची खुची उदात्त है ना हलंतों में। हाँ। तो बची खुची में भैया बलादी और धातु को इडागम कर लेना। इनमें ये जो धातु हैं इनसे परे यदि बलादी और धातु आ जाए तो इडागम नहीं करना। बात आई ना समझ में? बात तो यहाँ पर केवल क्री धातु के विषय में कह रहे थे, लेकिन जब अनुदात्तों को बतलाने का प्रसंग आ ही गया तो हलंतों को भी साथ में उन्होंने गिना डाला, क्योंकि क्री धातु अजंत है ना, उसका तो समाधान पहली कार्यकाई से हो गया था, ठीक है। और इनको क्यों बता दिया, अब आगे सब जगह ऐसे ही देख लेना, तो थोड़ा इसका चिंतन करो, विचार करो, हो सके तो इन्हें कंठस्थ कर लो। मित्रों, यदि आपको गद्य कंठस्थ करने में कठिनाई हो, सिद्धांत कौमुदी के वादी प्रकरण में इन्हीं कारिकाओं, ये जो आपने पढ़ा ना, कांतेषु सक्रिय कहा और दांतेषु अदच्छित खुद, जो आपने गद्य में पढ़ा, इसी फॉर्मेट को पद्य में लिख दिया है। पर वहां पर आपको थोड़ा ये थोड़ा समझना होगा अलग से, कौन सी दांत है आंत है, वो समझ से एक साथ लिख दिया है, पर पद्य में याद करना हो तो वहां से आप कर सकते, और गद्य में आपका इधर हो ही गया। इनको आप यदि कंठस्थ कर लोगे तो आपको कभी भी ये दिक्कत नहीं आएगी कि मैं इडागम करूं या नहीं करूं इस धातु, क्योंकि इडागम करना बहुत बड़ी समस्या होती है, ठीक है। मैं आपको बताया भी था एक उदाहरण कि लिखितः कहाँ बनेगा और गतः कहाँ बनेगा। तो लिखितः में तो खा में ईकार दिखाई दे रहा है, वो इडागम का है, तो गतः में क्यों नहीं होता? क्योंकि अभी आपने पढ़ा था मानतेसु में गम धातु आई है, मानतेसु में अनुदात्त है, अतः उससे परे बलादी आर धातु का जो किता प्रत्यय का था उसे इडागम नहीं हुआ, तो गता ही बनना, समझे ना विद्वानों। तो ये थोड़ा छोटी मोटी बातें हैं, आप तो बहुत धैर्यशाली हो, इनको अच्छे से अपनी बुद्धि में धारण करिए, ठीक है। तो चले फिर, आपको जो शंका हो पूछ लीजिए, फिर अब समापन करेंगे, समय हो गया है, ठीक है। हाँ चलो, और मनीष जी सब बढ़िया ना? जी आशीर्वाद है गुरु जी। हाँ तो चलो, आज ये आपने गद्य खंड पूरा समझ लिया। ये बड़ा कठिन लगता था जब हम किताबियां खोलते थे ना, तो मुझे एक चीज नहीं समझ में आई थी अंतिम तक, जो बाद में समझ में आई, ये निहता स्मृता में निहता का क्या अर्थ है। ऐसे ही घोंट पीट तो लिए थे अपने श्रम से, लेकिन बाद में समझ आया निहता स्मृता मतलब अनुदात्त। अब ये समझ लीजिए, हम तो ऐसे ही घोंट गए थे, बहुत सारी चीजें तो समझी ही नहीं थी बाद में समझ में आई। अतः हम जो पढ़ाते वक्त इसका ध्यान रखते हैं तो उनको सही से लिखते हैं, जिन्हें हमें कठिनाई हुई है, ठीक है। तो चलो आप लोग कंठस्थ करें इसको ज्यादा से ज्यादा। मैं जब यहाँ पे रहता था और आज मैं उसी जगह से पढ़ा रहा हूँ, मतलब उसी स्थान से जहां पर आकर के मैंने ये अनिट धातुओं का ये पूरा प्रपंच समझा था कि ये धातु अनुदात्त है तो इसमें इडागम नहीं करना है, उदात्त है तो कर देना है। आज मैं उसी नर्वर स्थान पर हूँ और मैंने वो कारिकाएं सबकी सब अपने विद्यार्थी काल में, क्योंकि मैं सिद्धांत कौमुदी से इन्हें पढ़ा था, तो मैंने वो याद कर ली थी सबकी सब। और मैं यहाँ जो नए छात्र आते थे, तो हम चूंकि सीनियर हो चुके थे,
तो उनको क्या कहते, एक कारिका याद करेगा तो तुझे 5 रुपए देंगे, जल्दी से कौन सुनाए। तो हमने लड़कों को भी कारिकाएं याद करवा दी थी, जो जूनियर थे उनको कि ये याद करो, जरूरी है, ठीक है। जी और हमारे बाबा गुरुजी तो ये बताते हैं जी कि किसी पर भूत प्रेत का कुछ बाधा था, क्योंकि आजकल ना भूत प्रेत का किस पे बाधा है और नहीं है पता नहीं चलता है। जी 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 और जो प्रेत पिशाच वगैरह जो होते हैं ना, क्या उनको विद्वान समझा जाता है कि भैया बड़े विद्वान है क्या भैया ब्रह्म राक्षस रहा वो तो और ही ज्यादा विद्वान होगा, ऐसा है ना, कैटेगरी है कुछ जो है। जी जी तो एक बार बाबा गुरुजी ने चेक करने के लिए किसी व्यक्ति पर आया वो, तो उससे पूछा कि वैसी आया कि नौटंकी कर रहा है, चेक कर ले। उससे कहा चलो अनिट कारिकाएं सुनाओ। वो स्टार्ट हो गया। वो वहां से जो है उत्तरी दत्त योति रुक्षणु श्री सब यहाँ से, तो वो समझ गए भैया इसमें वास्तव में है, क्योंकि जो व्यक्ति कभी कुछ पढ़ा रहा हो वो तो अनिट कारिकाएं ये सुना दे कि कहाँ जो है डागम नहीं होना है, तो एक बहुत बड़ी बात समझिएगा, ठीक है। तो इसके भैया बड़े बड़े कथानक प्रचलित कारिकाओं, जी जी इंटरव्यू में भी कई जगह पूछती जाती है बहुत लोगों से। ये जानते हो कि कौन सी धातु में डागम नहीं होता है, कौन सी में होता है, वो थोड़ा सुना, तो ऐसे पूछ लिया जाता है। चलो खैर ये सब बातें हैं, हरि अनंत हरि कथा अनंता सब होती रहेगी। चलो समापन करते हैं, ठीक है। चलो, ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। सर्वेभ्यो नमो नमः। शुभ रात्रि। गंगा शरण जी प्रकट हो जाइए और मीटिंग एंड कर दीजिए।